घर बार छोड़ के वो आदमी तभी बैठता है जब उसके पास खाने के लाले पड़ जाएं, और हम जब घर जाते हैं ना तो मांगने वाले जूत लगाते हैं हमारे। हम गिरफ्तारियां देंगे, एक दिन 50 की, दूसरे दिन 100 की। हम चाहते हैं हमें जेल में डाल दिया जाए, कम से कम 3 टाइम का खाना आएगा, वो खर्चा बचेगा, और मांगने वालों को कहेंगे कि आपके पीछे हम जेल। और एक काम तो ऐसा किया जल जीवन मिशन में इन ठेकेदारों ने कि पाकिस्तान के बॉर्डर तक पानी पहुंचा दिया, और उसमें सरकार ने खूब वाहवाही भी लूटी। लेकिन आज कहीं ना कहीं वही वाहवाही आज इन लोगों के बीच में उस सरकार के नुमाइंदों का नहीं आना, ये उस ओर इशारा करता है। नमस्कार, मैं कमल देगड़ा। सरकार का महत्वाकांक्षी एक योजना थी जल जीवन मिशन, और उसका स्लोगन था हर घर नल और उसमें जल, और 70% तक आज वो योजना सफल भी हुई है। लेकिन ये जितने भी लोग देख रहे हैं ये इन्हीं की बदौलत हुई है। लेकिन आज कहीं ना कहीं जो ठेकेदार हैं, पीएचडी के जो ठेकेदार हैं, उन्होंने 70% तक काम कर दिया, लेकिन आज भी वो लोग अपने हक से वंचित है। इनका जो पैसा है लगभग 3,000 करोड़ रुपए इनके जल जीवन मिशन के बाकी, और 500 करोड़ रुपए जो अमृत जलम योजना थी वो तो ओनली बीजेपी की योजना थी। उसमें तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो दोनों सरकारों की मिलीभगत से वो पैसा डूब गया। लेकिन अब धीरे धीरे जो भ्रष्टाचार हुआ था, जिसमें सुबोध अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद अब आंच मुख्य सचिव तक पहुंच चुकी है, तो कहीं ना कहीं सरकार भी उसके ऊपर पर्दा डालना चाहती है। लेकिन उसका ये नतीजा तो नहीं कि ये जो ठेकेदार हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए अपने जेब से लगाकर ये आज कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस कर रहे हैं, और इनका इतना रुपया रोक लिया गया है कि अब इनको कहीं ना कहीं धरने पर आकर बैठना पड़ा है। एक बार बात कर लेते हैं क्या कुछ पूरा मामला है, क्या अब तक इन लोगों से सरकार का कोई नुमाइंदा आकर मिला या इनको कोई आश्वासन मिला। सब क्या पूरा मामला है, इस पूरे मामले को लेकर? ये जल जीवन मिशन मोदी जी की बहुत बड़ी अच्छी योजना थी। इन लोगों ने मिलके इस योजना को करीबन बट्टा बना दिया, पर हम भी दुखी होके ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़ी मजबूरी से सरकार को 3 साल से समझा रहे हैं कि सरकार हमारा पैसा दे दो, परंतु सरकार हमारी कोई सुन नहीं रही है। जब भी जाते हैं 200-300 करोड़ रुपए देके हमको पोपाबाई का राज बता के वापस भेज देते हैं। पर तो बड़ी संकट की घड़ी हुई, तब हम लोग यहाँ आके इस निर्णय को लेने के लिए एग्री हुए हैं, और हम 22 तारीख से पूरे राजस्थान के अंदर पूरी ओंडम का जो पेमेंट नहीं हुआ, जल जीवन मिशन के कार्य करे उसका पेमेंट नहीं हुआ, इसलिए हम 22 तारीख को पूरा राजस्थान बंद करेंगे 2 घंटा के लिए। फिर भी सरकार नहीं मानेगी तो हम हमारा तप्पड़ ले जाके घर टेक देंगे और सारे कार्य बंद कर देंगे, और सरकार जाने जल जीवन मिशन जाने। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पप्पूराम डारा कंस्ट्रक्शन। सर क्या कहेंगे, जिस प्रकार 3500 करोड़ रुपए रोक लिए और आज जो ठेकेदार हैं कहा यह जा रहा है कि 70% तक काम हो चुका, क्या कुछ कहेंगे? सरकार की बात पैसे की नहीं है। राजस्थान सरकार हर बार जो भी 5 साल में सरकार आती है 50,000 करोड़ से लेकर 1 करोड़ रुपए तक विकास कार्य के लिए लेती है और विकास करती है। अब सरकारें दोनों थी, पहले कांग्रेस की थी, अभी बीजेपी की भी है। हम किसी को दोष नहीं देते। हमारा तो ये कहना है कि जो बजट अभी पारित हुआ है, तकरीबन जल जीवन मिशन में 1 लाख करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर दिए हुए हैं। 55% जिसमें राज्य सरकार के हैं, 45% है सेंट्रल गवर्नमेंट के। क्या राज्य गवर्नमेंट ने 55% की अपनी भागीदारी के हिसाब से काम करने की अगर मंशा थी, तो क्या उन्होंने उसके अनुपात में 48,000 करोड़, तकरीबन 38,000 से 48,000 करोड़ रुपए बजट में रखे हैं क्या? अगर उन्होंने रखे नहीं, उनकी मानसिकता नहीं है काम करवाने की। और तकरीबन 8 दिन से पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिले से हर एजेंसी जो भी वर्तमान में वाटर सप्लाई कर रही है, वर्तमान में विकास कर रही है, उसका प्रतिनिधि या उनके कोई स्टाफ, वर्तमान में आपको पता है कि आका तीज थी कल, ठीक है ना, उसके बाद में सबके घर में शादी है। घर बार छोड़ के वो आदमी तभी बैठता है जब उसके पास खाने के लाले पड़ जाएं, और हम जब घर जाते हैं ना तो मांगने वाले जूत लगाते हैं हमारे। हमने तो ऐसा कोई काम अभी तक सरकार के सामने पेश किया नहीं है। हम हमारी विनती कर रहे हैं कि सरकार हमारी विनती सुने, और इन जो हमारे बिंदु है, मुख्यतः है जो शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है वो है भुगतान। जब हड्डी टूट जाएगी तो आदमी किसी काबिल नहीं रहेगा, ठीक है ना। भुगतान की तो हम लोग 33 महीने से हमें जो पेमेंट देते हैं ना, वो इतना ही देते हैं कि हम सिर्फ इंटरेस्ट पे कर सकें। हम 2 से 5% इंटरेस्ट पे हम लोग मार्जिन मनी पे काम करते हैं। स्थिति हो गई 20% से 30% हमारा घाटा चला गया। और जिसने भी हमारे जो फादर टाइम जो कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करते थे, वो तो हमारे जो भी प्लॉट भूखंड या जो जमीनें थी वो तो चली गई।
और स्थिति ये है कि जो जिस मकान में हम लोग रह रहे हैं वो भी गिरवी पड़े हैं, बैंकें ऐसे पीछे पड़ी है जैसे कि हम लोग कोई एक्सेस हो किसी थाने का। हम तो ये चाहते हैं कि नेक्स्ट भविष्य में एग्रीमेंट में शामिल हो। अगर सरकार का कोई प्रोजेक्ट बड़ा हम करेंगे, सरकार उसमें गारंटर बने। अगर सरकार पैसा नहीं देती है तो बैंक जाके नोटिस देवे सरकार को। सरकार की मंशा नहीं है 8 दिन में एक बंदा कोई ऑफिशियली यहाँ हमारे लिए आया हो और ये कहे कि भाई हम वार्ता करना चाहते हैं। भुगतान अपनी जगह, उसके अलावा भी हमारी समस्याएं चीफ इंजीनियर और एफए लेवल पे और एमडी लेवल पे बैठ के सलटा सकते हैं। जो काम हमने 3 साल पहले किए, सिर्फ इनकी इच्छा शक्ति नहीं है। ये एसीबी का जो प्रकरण है ना, ये सिर्फ पेमेंट नहीं देने के लिए रचा गया है। अगर हम कहते हैं कि अगर ओरिजिनल है तो अगर जो भी दोषी उसको अंदर जेल में डालो। सिर्फ ये हथकंडा, इनको टाइम निकालना। इलेक्शन के टाइम इन्होंने पोपागंडा किया, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। हम कहते हैं अगर चोरी किया तो सबको डालो, हमें भी डालो, पर ऐसा तो मत मारो। कल क्या होगा, कहेगा साहब हमने जांच की उसमें ये है, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा पेमेंट रोकने के लिए स्कैंडल किया गया है और इच्छा शक्ति होती तो हम तो इतने शांति से बैठे। आदरणीय मोदी जी रिफाइनरी का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। दूसरा, जनता को परेशान नहीं करने, इसलिए हम इसको एक्सटेंड करते जा रहे हैं। हमारे ये इस चीज की कमी नहीं रखे कि हम सिर्फ कहेंगे। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जब घर बार बिक जाता है, घर जाते हैं, जूत पड़ते हैं और मांगने वाले गाली देते हैं। सर, इस पूरे मामले को लेकर सरकार की तरफ से कोई वार्ता का प्रस्ताव नहीं है? इच्छा शक्ति नहीं है। नहीं तो एक बिल्कुल टीम बनाते, एमडी साहब को कहते या एसीएस महोदय को कहते। मोदी जी अकेले करेंगे, पूरा प्रशासन वहां लगा है क्या? पूरा पीएचडी वहां चला गया, ठीक है ना। पूरा एक डिपार्टमेंट, इतने सारे डिपार्टमेंट है। अगर हमारी कोई पीड़ा समझता तो यहाँ आके पॉइंट टू पॉइंट बातचीत करते। जब बात होती है तभी हल निकलता। हल निकालने की मंशा नहीं है। ये सिर्फ पीएचडी का नहीं है। ये स्थिति 5 दिन बाद में पीडब्ल्यूडी की होनी। मार्च में सभी तरह की देनदारियां पूरी होती है। जो भी बिल पारित करके वहां भेजते हैं ना, तो ट्रेजरी के अंदर 2-2 महीने 3-3 महीने रोक देते हैं। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, आप आधुनिकता की तरफ लोग जा रहे हैं, हर चीज ऑनलाइन कर रहे हो। आप तो ऑफलाइन से घी बीती बातें कर दी आपने। एक समय सीमा डिसाइड होनी चाहिए कि आज हमारा बिल पारित हुआ तो आप उसमें कितने टाइम में हमें भुगतान दोगे। हमारे एग्रीमेंट में 30 दिन में काम करने के बाद में भुगतान लेना अनिवार्य है, नियमों में लिखा हुआ है। जो भी एग्रीमेंट है हम 0.15% से लाखों रुपए स्टाम्प के शुल्क देते हैं, वो इसलिए कि कोई भी पक्ष उसमें पीछे नहीं हट जाए। तो हमारा कहना, जब भुगतान ही टाइम पे नहीं हुआ तो वो एग्रीमेंट वहीं बाइंड अप हो गया, तो हमारे पे एलडी लग नहीं सकती। या तो नियम से मान ले, नहीं तो हम न्यायालय में जाएंगे। न्यायालय इसीलिए है कि अगर कोई किसी चीज की अगर बेईमानी करे एक पक्ष तो दूसरा पक्ष उसको निर्णय दे। जब न्यायालय में जाएंगे तो हम नहीं चाहते कि विकास अवरुद्ध हो। किसी मामले में जब स्टे हो जाता है या लिटिगेशन हो जाता है तो उसमें पेचीदगी हो जाती है। हमारी रोजी है, रोजी के साथ हम लोग दगा नहीं करना चाहते। और सर्वप्रथम ये कहना चाहता हूं मैं कि ये जो भी लोग हैं ना, तो इसका कोई बीजेपी से, कांग्रेस से, किसी से मतलब नहीं। हम हमारे जो रोजी है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हम बैठे हैं, मजबूरी में बैठे हैं। ऐसा हमारा उद्देश्य गलत नहीं है। सरकार अपना प्रतिनिधिमंडल भेजे और वार्ता करे, हमें उग्र ना करें। अब सर वार्ता नहीं हो पाती है तो आगे क्या कदम रहेगा आप लोगों को? सर, हमने पहला स्टेप बता दिया है। 1-2 दिन आगे पीछे करके 22 तारीख से 2 घंटे के लिए वाटर सप्लाई करेंगे बंद। उसके बाद में नहीं होंगे तो उसको 3 घंटे करेंगे, 4 घंटे करेंगे। फिर भी अगर हठधर्मिता होगी तो पूरे राजस्थान में ऐसी एक भी जेल नहीं होगी। हम गिरफ्तारियां देंगे, एक दिन 50 की, दूसरे दिन 100 की। हम चाहते हैं हमें जेल में डाल दिया जाए, कम से कम 3 टाइम का खाना आएगा, वो खर्चा बचेगा और मांगने वालों को कहेंगे कि आपके पीछे हम जेल गए। साहब, हमारी क्या गलती है? मैन्युफैक्चरर की क्या गलती है? वो भी क्रेडिट पे माल लाए हैं और वो भी उन्होंने हमें क्रेडिट पे दिया, क्योंकि भारत सरकार की पेट है साहब, अशोक स्तंभ वाली पेट है पीछे। और इसकी छवि हम खराब नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि भाई ये चीज है। अन्य राज्यों में भी भुगतान हो रहा है। क्या भजनलाल जी इतने कमजोर है क्या? हमने तो सोचा एक बड़ा युवा चेहरा आया, बगैर राजनीति में नहीं पड़ेंगे, कोई पक्षपात नहीं होगी। तो हमने कौन सा गुनाह किया? भजनलाल जी के जो स्लिप निकली, हमने उसी स्लिप पे विश्वास किया है और हमने बगैर मांगे 33 महीने से जितना पेमेंट दिया ना, एक रनिंग बिल के 8 बार टुकड़े होते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? उसकी कटौतियां कर देते हैं। हमें तो पता ही नहीं लगा कौन सा पेमेंट आ रहा है कौन सा जा रहा है। हम आ गए सड़क पे। आज के तारीख में हमें पूरा पेमेंट कर भी देंगे ना, उसके बावजूद 20% हमारे ऊपर रह जाएगा। ये आज की तारीख ही बता रहा हूँ। पेमेंट इतना ऊपर हो गया कि हम दे ही नहीं सकते। और अगर सरकार को नहीं देना है तो हम आर पार के मूड में या तो डिपार्टमेंट बंद कर दे, उसका निजीकरण करें। अपने कर्मचारियों से ये है ना, बगैर मांगे रात को एक आता आपका डीएटी इतना बढ़ा दिया, हमें तो मूल तो दो हमारा। आप उनसे काम करवा लो, निजीकरण क्यों कर रहे हो? आपको सस्ता पड़ता तभी तो करवा रहे हो ना आप। रोजगार की जो साइकिल है, पूरी साइकिल है जो सरकार ने रोक दी है। ठेकेदार सिर्फ एक माध्यम है रोजगार का। दिन रात जाके 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं, ठीक है ना। वो माध्यम ही खत्म कर दिया, साइकिल चली नहीं है, चैन उतर गई है।
अब पैदल पैदल कितने दिन लेके चलोगे, ये है। क्या नाम है सर? नरेंद्र सोलंकी, मैं संयुक्त कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष हूँ ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन का। तो आप देखिए शायद अब जो ठेकेदार हैं वो वाकई में आर पार के मूड में हैं, क्योंकि सरकार को ये कह रहे हैं कि यदि आप समय पर वार्ता नहीं करेंगे तो हम तो बर्बाद हो ही गए, लेकिन अब जो भी आपके जो विभाग हैं उनमें भी आक्रामक रूप दिखाएंगे। और मैं भी सरकार से निवेदन करूंगा कि भजनलाल सरकार पर बहुत विश्वास किया, जब भी 70% काम हो गया। और एक काम तो ऐसा किया जल जीवन मिशन में इन ठेकेदारों ने कि पाकिस्तान के बॉर्डर तक पानी पहुंचा दिया, और उसमें सरकार ने खूब वाहवाही भी लूटी। लेकिन आज कहीं ना कहीं वही वाहवाही आज इन लोगों के बीच में उस सरकार के नुमाइंदों का नहीं आना, ये उस ओर इशारा करता है कि जितना भी आप जिस तरीके से सुबोध अग्रवाल को आपने गिरफ्तार किया है, और ये कहा जा रहा है कि लगातार भ्रष्टाचार की जो बातें चल रही है उसमें आप इन ठेकेदारों को दोष ना दें और समय पर इनका भुगतान करें, ताकि आपकी सरकार में जो वाहवाही है और जिस प्रकार आप इनके कंधों पर आप वाहवाही लूटते हैं, ऐसा ना हो कि कल आने वाले समय में चुनाव और ये जनता ऐसा नहीं हो कि आपको उसका जवाब दें और ये ठेकेदार आपकी बर्बादी में इस नाव में आखिर कील ठोक दें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहें। सहयोगी नंदलाल शर्मा के साथ कमल देगड़ा, जयपुर।